सुशासन या रसूख की जंग, दो मंत्रियों के विरोधाभास में पिसा प्रशासन। बेतिया में जमीन विवाद ने खोली पोल। बिहार की राजनीति और प्रशासनिक गलियारे में एक ऐसा घमासान मचा दिया है जिसने सुशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बेतिया में आपदा प्रबंधन मंत्री नारायण प्रसाद और पुलिस प्रशासन के बीच उपजा विवाद महज एक जमीन का झगड़ा नहीं, बल्कि सत्ता के अहंकार और कानून की मर्यादा के बीच का सीधा टकराव है। कल से ही नेशनल चैनलों की सुर्खियों में बना ये मामला ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या एक रसूखदार मंत्री के निजी हितों के लिए पूरी सरकारी मशीनरी को उनके इशारों पर नाचना चाहिए। इस पूरे प्रकरण की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि एक तरफ सूबे के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा स्पष्ट रूप से ये आदेश देते हैं कि जमीनी विवादों में पुलिस तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक राजस्व अधिकारी वहां मौजूद न हो। वहीं दूसरी तरफ आपदा मंत्री नारायण प्रसाद मुफस्सिल थाना प्रभारी पर सिर्फ इसलिए आग बबूला हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने मंत्री जी के एक फोन कॉल पर बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी की बाउंड्री रुकवाने से इनकार कर दिया। थाना प्रभारी ने नियमानुसार 112 की टीम को मौके पर भेजा, लेकिन जब पुलिस ने कानून की चौखट में रहकर काम किया तो मंत्री जी ने इसे अपनी शान के खिलाफ मान लिया और सीधे वर्दी पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये सीधे तौर पर एक ईमानदार अधिकारी के मनोबल को तोड़ने की कोशिश है, जो दो मंत्रियों के विरोधाभासी बयानों और सत्ता की आपसी तालमेल की कमी के बीच पिस रहा है। वहीं सिक्के का दूसरा पहलू बेहद चौंकाने वाला है, जो इस पूरे विवाद के पीछे मंत्री जी की व्यक्तिगत मंशा को उजागर करता है। दूसरे पक्ष का ये तर्क बेहद जायज और तार्किक नजर आता है कि अगर मंत्री जी को जनता की इतनी फिक्र है तो वे सार्वजनिक रास्ते की मांग क्यों नहीं करते। दूसरे पक्ष ने साफ कर दिया है कि वे जनहित में सार्वजनिक रास्ता देने को तैयार हैं, लेकिन मंत्री जी के निजी स्वार्थ के लिए अपनी जमीन की बलि नहीं चढ़ाएंगे। बताया जा रहा है कि विवादित जमीन के ठीक पीछे मंत्री जी की 6 बीघा जमीन है और उस कीमती जमीन को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए वे दूसरे पक्ष पर दबाव बनाकर निजी रास्ता निकालना चाहते हैं। ये अपने पद का दुरुपयोग कर व्यक्तिगत संपत्ति को लाभ पहुंचाने का एक गंभीर मामला प्रतीत होता है। इतना ही नहीं, मंत्री के पुत्र बबलू कुमार पर भूमाफिया होने और पूर्व में गोलीबारी व रंगदारी जैसे संगीन मामलों में शामिल रहने के आरोपों ने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया है। जब मंत्री का परिवार ही विवादित छवि का हो तो पुलिस की निष्पक्षता और भी जरूरी हो जाती है। दूसरे पक्ष का ये कहना है कि एक षड्यंत्र के तहत उन्हें परेशान किया जा रहा है। सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। अंततः सवाल यही है कि क्या बिहार में कानून का राज चलेगा या मंत्रियों की व्यक्तिगत इच्छाएं ही कानून बन जाएंगी। प्रशासन और थाना प्रभारी को बलि का बकरा बनाना बंद कर सरकार को पहले अपने मंत्रियों के बीच तालमेल बिठाना चाहिए, ताकि जनता और अधिकारियों को इस रसूख की जंग में ना पिसना पड़े। के लेकर वो हमसे विवाद खड़ा करा रहे हैं, उसमें अन्य लोगों को भी खड़ा करा रहे हैं और खुद खड़ा करा रहे हैं। धमकी हमको दिया जा रहा है कि आप रास्ता दीजिए किसी तरह, यहाँ तक हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। हमको मतलब वहां पर समझिए इस प्रकार से टॉर्चर किया जा रहा है कि वहां पर उनका घर है, वो मंत्री हैं, हम बरवत से रहते, बरवत के निवासी हैं, हम वहां पर जाकर जमीन खरीदे हैं। हम लोग कोई प्रकार की भूमाफिया नहीं, आप हमारा रिकॉर्ड देख सकते हैं। हम आज तक कभी किसी प्रकार में हमको जमीनी विवाद में हम पर कोई एफआईआर नहीं हुआ है। आप उनका रिकॉर्ड उठा के देखिए, बबलू का जो मंत्री जी का पद को दुरुपयोग करते हैं उनका रिकॉर्ड देखिए, उनके दर्जनों केस उन पर दायर है। वो उनका पेशा यही है, उनका पेशा है ब्रोकरी लेना। वो तो समझिए जाइए, हम वहां पर जाएंगे तो हम पर गोली भी चलवा देंगे, ये भी हमको डाउट हो रहा है उन पे। अगर हमारे साथ कोई भी अनहोनी होती है तो उसकी सारी जवाबदेही बबलू जी की होगी, माननीय नारायण साथ जी की होगी। वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर उनको सार्वजनिक रास्ता चाहिए तो हम रास्ता देने के लिए आप लोग मीडिया के माध्यम से हम कह रहे हैं कि हम रास्ता देंगे। आप लोग मीडिया के माध्यम से हम कह रहे हैं कि हम रास्ता देंगे। उसका नापी करवाया जाए, सीओ को रखकर, अंचलाधिकारी को रखकर नापी करवाया जाए। नापी में जो भी जहां निकलता है उसके लिए रास्ता पास करवाएं। रास्ता 12 फीट या 15 फीट 20 फीट जो भी रास्ता वो पास करवाएं, यहां से इस रोड से उस रोड तक। माननीय मंत्री जी का एक न्यूज आया है, उसमें उन्होंने बोला कि मेरे द्वारा रास्ता अवरुद्ध किया गया है। हम किसी रास्ता को अवरुद्ध करना नहीं चाहते हैं, ना करेंगे, क्योंकि अगर वो रास्ता है तो माननीय मंत्री जी आपदा विभाग के मंत्री हैं, वो अपने विभाग से उस रोड को पास करवाएं और रोड को बनवाएं। उस रोड से पूरे जनहित का कल्याण हो, पूरे समाज का कल्याण हो, पूरे जमीन वाले को कल्याण हो, पूरे किसान को कल्याण हो। सिर्फ भूमाफिया क्यों कल्याण हो? हम भूमाफिया के लिए रास्ता नहीं दे सकते हैं। हम रास्ता देंगे तो पूरे सार्वजनिक रास्ता देंगे, हर इंसान के लिए रास्ता मिलना चाहिए, हर किसान को मिलना चाहिए, हर भाइयों को उस रास्ता से सहयोग मिलना चाहिए। आखिर 5 बीघा जो 6 बीघा जमीन खरीदा है उसके लिए रास्ता मिलना चाहिए। बबलू जी के अनुसार उनको रास्ता चाहिए प्लॉट काट के बेचने के लिए। उनका खुद का, उनका पड़ोसी का वहां पर पोखरा है, सब लोग बेच बिकेन करता है लोग। वो रास्ता लेकर उसमें अनेक प्रकार के दबंगई करता है लोग। जहां हम रास्ता ले लेंगे तो आपसे जो भी वो मर्जी होगा, वो हमको धमकी भी देते हैं, जहां हमको जान से मरवा देंगे।
जो क्या आरोप लग रहा है कि आप बताएं कि हम भी विधायक जी के भतीजा हैं। अरे बबलू जी खुद अपने अपने किसी निजी इंसान से, विधायक के भतीजा हैं। अब हम बता रहे हैं आपको, बबलू जी खुद अपने निजी किसी स्टाफ से हमको बात करवाएं कि बोले तुमको समझ में नहीं आता है, जो हम विधायक के बेटा है बबलू, तुमको रास्ता छोड़ना पड़ेगा किसी कीमत में, नहीं तुमको हम जान से मरवा देंगे। तभी हम बोले जो हम भी विधायक जी के भतीजा हैं। आप मान लीजिए उनके पिताजी मेरे चाचा जी हैं, उनके परिवार से हम लोग का संबंध है 50 साल से। उसके बाद भी उनके पिताजी आप उनके पिताजी आए थे तो उनके पिताजी बोले कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे भतीजे हो, हम उन्हीं का भतीजा है, दूसरे का छोड़िए ना। हमारे माननीय आपदा मंत्री विभाग के जो है नारायण प्रसाद जी, हम उन्हीं का भतीजा हैं। उनके वो लड़का है तो हम उन्हीं का भतीजा हुए हैं। सर अतिक्रमण का तो कोई सवाल नहीं है सर, जा रहा है आरोप। तो हम अगर रास्ता अतिक्रमण किए हैं तो आप चल के वहां पर देखिए, नारायण प्रसाद जी माननीय मंत्री जी हैं, उनके द्वारा खुद पिलिंग किया गया है गवर्नमेंट जमीन में, अवैध कब्जा किया गया, उनके द्वारा पिलिंग किया गया है। हम रास्ता देने के लिए आप लोग के माध्यम से अभी भी कह रहा हूं रास्ता देने के लिए तैयार हो, लेकिन भू माफिया के लिए क्यों रास्ता दे? आप ही बताइए। हम रास्ता देंगे, सार्वजनिक रास्ता देंगे। माननीय मंत्री साहब अगर रास्ता के लिए, अगर सभी के मंत्री हैं, अगर विकास चाहते हैं, अपने जिला में अपने स्तर से विकास कराना चाहते हैं तो आप रोड पास करवा दें, एक रोड का नोटिस लिखवाएं, रोड पास करवाएं। हम रास्ता देने के लिए सभी का जन कल्याण हो। मंत्री जी कह रहे हैं गरमजरिया जमीन पर आप कब्जा कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जमीन को तो उभी तक कब्जा किया है ना, वो भी छोड़े, हम भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। कोई गलती करेगा तो आप भी हम कहां गलती कर, हम देने के लिए तैयार है सर, सार्वजनिक रास्ता देंगे। क्यों 5 बीघा जमीन किसी का हो, हम उसको भू माफिया को दे जमीन, जो आप कब्जा करके उसको जमीन प्लॉटिंग काट के बेचिए। अगर हम उसको रास्ता दे रहे हैं तो 5 बीघा जमीन का प्लॉटिंग काट के बेचेंगे, अन्य लोग कहां से जाएगा बताइए सर आप? उन लोगों को भी रास्ता मिलना चाहिए ना। हम अभी लिखित देंगे चाहे सीओ के पास, जो आप जहां कहें वहां हम रास्ता देने के लिए तैयार है, लेकिन रास्ता सार्वजनिक होना चाहिए। क्या जो मंत्री जी हैं जी, वो भी गरमजरुआ जमीन चेक, वो भी चेक किया, उनका पिलरिंग हुआ है वहां पे। कितना पिलर गाड़े हैं? अरे अनेक दर्जनों पिलर गाड़े हैं। यानी कि ये भी तो हो सकता है कि आपको जमीन नहीं लिखा गया, उनको नहीं लिखा, चूंकि उनका हाँ उनके चौहद्दी में हम जमीन नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है, वो जमीन तो गरीबों को धमका कर लेते हैं जमीन। वो लोग उन लोगों को कम दाम में जमीन नहीं दिया हमको। हम जमीन जिनसे खरीदे हैं वो पैसा लेके खरीदे, हम ना उनका पड़ोसी है ना कुछ है। वो बोले हैं, आप ही लोग के द्वारा बोला गया कि हम चाचा भतीजा बोले हैं, वो मेरे चाचा जी हैं। अगर वो रास्ता निकालना चाहते हैं, हम उनके सहमत हैं उनके साथ रास्ता निकालने के लिए। और उनका बेटा तो धमकी देता है कि हम तुमको गोली चलवा देंगे। आप पे दबाव बनाया जाए जी, हम पे लगातार दबाव, प्रशासन से लेकर मतलब जिला के हर विभाग से लेकर मंत्रालय से लेकर बबलू जी के लेकर उनके सरकार के द्वारा यदि आपको लाभ नहीं मिलता है फिर आगे आप क्या? हम आगे जाएंगे सर, हम आगे आवेदन देंगे, उनके खिलाफ आवेदन देंगे। हमको तो रास्ता, अगर वो बोल रहे हैं ना मंत्री जी ना जो रास्ता दीजिए, तो हम रास्ता देने के तैयार हैं। सार्वजनिक रास्ता लीजिए ना, आप सार्वजनिक रास्ता निकालिए। माफिया को रास्ता नहीं देंगे सर, कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। हम कोर्ट के पास जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, जहां जाना हो तहां जाएंगे। हम क्यों घुमाम के रास्ता दे? रास्ता देंगे, सार्वजनिक रास्ता निकालिए। मगर मंत्री जी हैं हमारे, हम लोग का मंत्री जी से हम लोग से प्यार है, हम लोग को मंत्री जी से प्यार है, हम रास्ता देने के लिए तैयार हैं। अगर मंत्री जी रास्ता निकालें और सबको कल्याण करे तो रास्ता हम भी तैयार हैं चलने के लिए सर। मतलब आपका सीधा कहना है कि निजी रास्ता आप नहीं देंगे, नहीं, सार्वजनिक रास्ता देंगे सर। मंत्री जी जो है वो निजी लाभ के लिए पड़े हुए हैं। उनका बेटा, सबसे पहला बात तो उनका जो बेटा बबलू उर्फ नीरज है, वह निजी लाभ में ब्रोकली पैसा खाता है। आपको कुछ दिन पहले सीडीपीओ के पास फोन गया था ना, इलेक्शन से पहले, आप देखे होंगे तो 20,000 का मांग किया गया था इन्हीं से। इनका लड़का तो सबसे बड़ा बेटियां हमें लगता है कि पूरा बिहार का सबसे बड़ा भू माफिया तो इनका बेटा बबलू है। वो गोले अपने पिता का पद का दुरुपयोग, एकदम पिता का पद का। आज से सर 2-3 साल पहले आप देखोगे, 2 साल पहले बगीचा में गोली चलवाया हुआ था। वो गोली चलवा के उसमें 4-5 आदमी घायल हुआ था, उस गोली चले हुए थे सर उसमें। जमीन जी सर, उनका वो पैसा ही है उन लोगों का। उनके घर के बगल में सब जमीन, हम लोग दूर पड़ता है, यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है। हम लोग वहां पे उनसे लड़ नहीं सकते, हम लोग गरीब आदमी है लोग। उन्हीं के सर हम न्याय नहीं मिलेगा तो हम आगे जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खोलेंगे। हम अभी तक कहीं आवेदन दिया है कि मुझे जान का खतरा है? नहीं, अभी तक तो आवेदन नहीं दिए। कल उनके जो प्रतिक्रिया दिया गया, हम आवेदन अब देंगे। हम आपके माध्यम से बोल रहे हैं ना, जो मेरे जान माल का खतरा है, वो हमें जान से ही मार सकते हैं। आप देख सकते हैं ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटे मंत्री नारायण प्रसाद की गुंडागर्दी, उनके बेटे की गुंडागर्दी आप देख सकते हैं। जो कुछ दिन पहले गोली चला हुआ था, इन्हीं के बेटा ने गोली चलाया था, जिसमें 4-5 लोग घायल हुए थे। और ये उस जमीन पर भी गोली चलवा सकते हैं, हमको मर्डर भी करवा सकते हैं बबलू जी। मेरा परिचय हुआ, मैं सद्वन कुमार हुआ, मैं बेतिया नगर निगम का पार्षद प्रतिनिधि हूँ और वार्ड नंबर 36 में बहुत पता नहीं जी। मैं भाजपा का कार्यकर्ता भी हूँ
क्या है भाजपा का कार्यकर्ता? अरे आम नागरिक की तरह करता हूँ नहीं ना। ना, अभी कोई पद पर बने, भाजपा करता हूँ मैं। मंत्री जी तो कह रहे हैं भूमाफियाओं पे रोक लगाई जाए। तो हम भी बोल रहे हैं भूमाफिया पर रोक लगाया जाए। हम कहाँ बोल रहे हैं भूमाफिया पर लगाया, जांच हो, अगर जांच हो उसमें सार्वजनिक रास्ता निकले, हम कहाँ बोल रहे हैं रास्ता नहीं देंगे? अगर रास्ता नहीं देंगे तब ना। जान से मारने का जो हमको तो आपको फोन भी मिल रहा है, उन्हीं के द्वारा उन्हीं का कोई स्टाफ हमको ला कर सुनाया था कान पे। वो बोला कि जो हम विधायक के बेटा हैं, आपको समझ में नहीं है, आपको गोली मरवा देंगे, आपको चैन से नहीं रहने देंगे, हम जिंदा जलवा देंगे, आप हमको 12 फीट का रास्ता दीजिए। तो हम बोले हम भी विधायक का भतीजा है, उनके पिता मेरे चाचा है, तो हम उनका भतीजा ही ना हुए। यानी कुल मामला मिला के हम कहेंगे कि उनका जमीन है, उसी जमीन में चार उनको नहीं हुआ, इसीलिए इस तरह का। जी, और पीछे उनका 5 बीघा जमीन है। किसके लिए? उनके पट्टेदार है? नहीं, उनके पड़ोसी द्वारा बिक्री किया गया, जिसमें जितेंद्र शाह, दीपक वगैरह, बबलू उर्फ नीरज कुमार, इन लोगों के द्वारा वह जमीन का प्लॉटिंग काटा जाएगा। उनमें सब ब्रोकरी का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात तो भूमाफिया, आप उनका रिकॉर्ड देखिए ना बबलू जी का, आप भूमाफिया, सबसे बड़ी बात है भूमाफिया वही है। कुल मिला के निजी फायदे, निजी लाभ के लिए दबाव किया। दफ्तर से एक बार जांच करवाएं और निजी लाभ के लिए किसी को लाभ न मिले, हम यही चाहेंगे। आप अगर मेरी बातों को वहां तक सुन पाते हैं तो आप जांच करवाएं, और इसमें जो रास्ता निकलता है, अगर सार्वजनिक रास्ता निकले तो सार्वजनिक ही निकले। क्यों 5 बीघा जो जमीन खरीदे उनको लाभ मिले तो सार्वजनिक मिले, सभी इंसान को लाभ मिले, सभी किसान को लाभ मिले। एक आदमी को लाभ मिला है कि कहाँ का न्याय है? ये तो एकदम गुंडागर्दी है सर।